Assalamualaikum students, welcome to my channel Educational and Skills। इसमें यहाँ अहमद और आज मैं आपको यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक सॉल्ट्स पढ़ाने वाली हूँ स्टूडेंट। इसके अंदर मैं सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, यूजेज ऑफ सम सॉल्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स को बहुत ही ब्रीफ में आप लोगों को बताने वाली हूँ। स्टूडेंट्स मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दूंगी और क्लियर कर दूंगी। इससे पहले हमारे पास टॉपिक है सॉल्ट। सो व्हाट इज सॉल्ट स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स हमने पहले पढ़ा था कि जब एसिड और बेस कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी गई है NaOH प्लस HCl इज इक्वल टू NaCl प्लस H2O। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड इज़ सॉल्ट एंड H2O इज़ वाटर। ओके, क्या है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? सॉल्ट या वाटर। एसिड और बेस जब मिलेंगे ज़रूरी नहीं कि वो यही इक्वेशन बनाए। ऐसा हो सकता है कि जब एसिड और बेस मिलें तो सिर्फ सॉल्ट बनाएं, या एसिड और बेस जब मिलें तो सिर्फ वाटर बनाएं, ऐसा भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि सॉल्ट इज़ एन आयोनिक कंपाउंड दैट कंटेन कैटाइन। कैटाइन क्या होता है स्टूडेंट्स? हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत ब्रीफ में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। कैटाइन बेस होते हैं और बेस से कैटाइन लिए जाते हैं, और कैटाइन खुद क्या होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। इनके ऊपर आप लिख लें पॉजिटिवली चार्ज आयन। एंड एनाइन क्या होते हैं? यहाँ पे ये एनाइन आपको दिया हुआ है, एनाइन एंड एन एनाइन फ्रॉम एसिड। एनाइन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स। ओके, आयन्स आपको पता है क्या होते हैं? मैं बता देती हूँ। आयन्स नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ हो उसे हम आयन्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे मेरे पास कई बहुत जगहों पे H प्लस OH माइनस लिखा हुआ होता है तो वो आयन्स होते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव या पॉजिटिव साइन के साथ। अब नेक्स्ट मेरे पास टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स तैयार कैसे होते हैं? यहाँ पे आपको डिफरेंट फार्मूलाज दिए गए हैं कि सॉल्ट कैसे तैयार किए जाते हैं, ठीक है। सॉल्ट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एसिड्स ऑन मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट्स, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले आपको ऊपर बता दिया कि सॉल्ट किस तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ पे इक्वेशंस काफ़ी सारी हमें 3 दी हुई हैं, और यहाँ बाकी इक्वेशंस भी हमें दी गई हैं कि सॉल्ट किस तरीके से प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्ट। देखिए, सॉल्ट एक ही नहीं होता जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। सॉल्ट बहुत सारे किस्मों के होते हैं, और यहाँ बेसिक 3 किस्म के होते हैं। 3 में से भी आगे फर्दर वो ब्रांचेस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, लेकिन 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहले एसिडिक सॉल्ट, फिर बेसिक सॉल्ट, फिर न्यूट्रल सॉल्ट। अब एसिडिक सॉल्ट कौन सा होता है? जिनका pH 7 से कम हो, लेस देन 7 हो, वो एसिडिक होते हैं। जिनका 7 से बड़ा हो pH, उन्हें हम बेसिक कहते हैं। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं कुछ NH4Cl, ये Cl क्लोराइड आ गया, तो इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये सॉल्ट है। अब यहाँ पे CH3 COONA, ये क्या है? सॉल्ट है। K2CO3, ये भी क्या है? सॉल्ट है, लेकिन ये बेसिक सॉल्ट है। फिर न्यूट्रल सॉल्ट कौन सा होता है? NaCl, जो कि हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं, वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है स्टूडेंट्स। कौन सा सॉल्ट होता है? न्यूट्रल सॉल्ट होता है, वो हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं। हम घरों में NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड सॉल्ट यूज़ कर रहे होते हैं। और सॉल्ट्स हमारे पास बेसिक जगहों पे, कई सारी जगहों पे यूज़ हो रहे होते हैं। वहाँ पे कौन कौन सी जगहों पे यूज़ हो रहे होते हैं, वो हमारे पास टॉपिक है यूजेस ऑफ सम सॉल्ट्स। सॉल्ट्स हम सिर्फ घरों में यूज़ नहीं कर रहे होते, सॉल्ट्स हमारे पास काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती जा रही हूँ कि कहाँ। सबसे पहले 1 पॉइंट में कि ये फर्टिलाइज़र यानी कि हमारे पास खाद के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि हम अगर फसलें वगैरह उगाते हैं तो फसलों को भी ये खाद के जो है ना दी जाती है। तो खाद के अंदर क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, ये सब क्या है? सॉल्ट है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो है पेस्टिसाइड्स को मारने में, इंसेक्ट्स को मारने में बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, ठीक है ना। कौन? सॉल्ट। फिर मेडिकल फील्ड में भी सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब प्लास्टर, आप लोगों ने किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसको प्लास्टर लगाया जाता है, एक वाइट कलर का प्लास्टर लगाया जाता है, तो वो प्लास्टर भी सॉल्ट से ही मिला हुआ होता है। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट से वो बना हुआ होता है।
तो वो क्या करता है, हड्डी को जोड़ने में सपोर्ट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेडिकल फील्ड में भी ये यूज़ हो रहा है। फिर जब एनीमिया हो जाता है, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया आयरन की डेफिशिएंसी से वो बीमारी होती है। सो सॉल्ट जो है आयरन पिल्स के लिए भी यूज़ होते हैं, यानी फूड सप्लीमेंट में भी यूज़ हो रहे होते हैं। कैसे कि आयरन की कमी को पूरी करने के लिए सॉल्ट्स का यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, एनीमिया कौन सी बीमारी होती है, हमने बायो में 9th क्लास में पढ़ा था इसको काफ़ी ब्रीफ में, इसका एक अलग टॉपिक था। एनीमिया मैं आपको बता देती हूँ, आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होती है। फिर उसके बाद है सोडियम हाइड्रोजन। Sodium hydrogen carbonate is an ingredient to antacids. This salt can be neutralize the excess acids secreted by the stomach. और भी काफ़ी सारे साल्ट होते हैं जो कि साथ साथ इस्तेमाल होते थे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन, बेरियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट। सो ये हमारे जो है ना, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करी होती है कि हमारे स्टमक से एसिडिटी को कम करी होती है, न्यूट्रलाइज करी होती है। फिर उसके बाद बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट हमारे पास क्या करी होती है, बेरियम सल्फेट हमारे पास एक्सरे जो हो रहे होते हैं स्टमक के एक्सरे करने में हमें हेल्प करती है। ठीक है, फिर उसके बाद पोटेशियम पर मैंगनेट है। फिर उसके बाद वो क्या करती है कि वो बैक्टीरिया को किल करती है। ठीक है ना। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। इसको आपको ब्रीफ में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिंपल सा टॉपिक है। अब क्या है इसकी एक मेन डेफिनेशन है, एडिटिंग ऑफ एसिड एंड बेस टू बैलेंस द pH इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स। यानी हम अब कोई भी चीज़ है जिसमें एसिडिटी ज़्यादा है तो उसमें हमने बेस ऐड कर दी तो एसिडिटी बैलेंस हो गई। अब किसी में बेसिसिटी ज़्यादा है तो हमने इसके अंदर एसिड ऐड कर दी तो वो क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स। अब इतने बड़े पैराग्राफ को एक छोटी सी लाइन में मैंने कर दिया है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ मैंने रेटिंग कर दिया, एडिटिंग ऑफ एसिड एंड बेस टू बैलेंस द pH इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ बफर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा मेरे साथ। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिए, ये सॉल्व्स का सारा टॉपिक क्लियर कर दिया है कि वीडियो के अंदर। उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ।